तो बताया इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भगवान का दिव्य जन्म कैसा होता है और वो दिव्य जन्म क्यों कहा जाता है। बच्चों को ये ज्ञान की बातें धारण करना चाहिए। भूल नहीं जाना चाहिए है। क्यों कहा भूल नहीं जाना चाहिए। 66 की वाणी है। बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना। कौन है? शिव बाप त्रिकालदर्शी है, तो वो जानता है कि आगे चल कर के ये दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा तो ये सूक्ष्म शरीरधारी बन जाएगा और बच्चे भूल जाएंगे। क्या बात भूल जाएंगे? है? है? अरे क्या बात भूल जाएंगे? कि शिव बाप की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में क्या अंतर होता है? है? अरे तो बच्चे ये बात भूल गए या नहीं भूल गए? 18 जनवरी सन 69 को दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया और 3 दिन के बाद वो आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश कर गई। तो कोई बच्चों को ध्यान ही नहीं रहा कि ये शिव की आत्मा है या दादा लेखराज ब्रह्मा की मनुष्य आत्मा है। तो क्या समझ लिया है? क्या समझ लिया? हाँ, कि शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर बात बनाई ली। एक और बात भूल गए। बात ये बनाई कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो गया। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव भगवान ने प्रवेश किया और ब्रह्मा वाली आत्मा और शिव की आत्मा दोनों मिलकर के गुलजार दादी में प्रवेश कर लिया। तो ये बात भी भूल गए कि ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी चलाई उसमें बाप ने बोला था क्या कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश ही नहीं करता हूं। तो सूक्ष्म वतनवासी होगा वो तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहेगा कि दुनियावी बातों के मनन चिंतन मंथन में रहेगा? है? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहेगा तो उससे तो कोई पाप ही नहीं बनता। जब कोई साकार शरीर में प्रवेश करे वो मनुष्य आत्मा तो पाप पुण्य बनवाती है। तो ये बात भी भूल गए कि शिव बाप कभी भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ताओं में प्रवेश नहीं करता है।
लेकिन ये बातें भूल नहीं जाना चाहिए। जैसे गैया होती है तो भोजन खाती है, भोजन खाने के बाद फिर क्या करती है? उगारी करती है। मुख में अंदर ही अंदर चबाती रहती है ना। वैसे ही तुम बच्चों को भी इन ज्ञान की बातों की स्मृति करनी चाहिए। जो सुप्रीम सोल बाप सुनाते हैं, अंदर ही अंदर स्मरण करना चाहिए। गाय की तरह जुगाली करनी चाहिए। भूल नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो तुम लोगों को बहुत फुर्सत है। कहाँ है? यहाँ माने कहाँ है? मधुबन। मधुबन जहाँ मुरलिया बाजे, मधुबन में मुरलिया बाजे रे। तो या तो दुनिया का कोई काम धंधा नहीं है तुमको, कोई पेट का धंधा नहीं। यहाँ तुमको स्थूल पेट के धंधे की कोई चिंता है? नहीं। कौन से पेट की चिंता होनी चाहिए? है बुद्धि रूपी पेट भरा रहे। यहाँ तो बैठ करके तुम विचार सागर मंथन कर सकते हो। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाहर की दुनिया का वाइब्रेशन तुम्हें तंग करेगा। तुम वो विचार सागर मंथन करने योग्य जो पॉइंट हैं वो भूल जाएंगे। तो वहां दुनिया में तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ मधुबन में आते हो, जो गायन है मधुबन में मुरलिया बाजे, तो यहाँ तुम अच्छी तरह से सारा दिन विचार सागर मंथन कर सकते हो। बाबा ने क्या क्या बोला, क्यों बोला, जो बोला उसमें गुह्यता क्या है। तो देखो वहां तुम सेंटर्स में रहते हो, यही बाबा की वाणी सुनते हो ना। वहां से सुना और ये भागे अपने धंधे धोरी में। तो यहां में और वहां में क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? अरे वो ही मुरली वहां सुनते हो, टैप रिकॉर्डर में, टीवी में, और वो ही मुरली तुम यहां सुनते हो। तो यहां तुमको फुर्सत है विचार सागर मंथन करने की।
वहां तो तुम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आते हो और बाहर की दुनिया में जाकर के सब भूल जाते